नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों कहते हैं और उनकी मदद से एंड और नॉट गेट कैसे बनाए जाते हैं जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले उनको क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ नैंड गेट की मदद से आप दुनिया का कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हो जस्ट यूजिंग नैंड गेट। एंड द सेम इज ट्रू फॉर नॉर गेट एज वेल। सिर्फ नॉर गेट का यूज करके आप दुनिया का कोई भी लॉजिक सर्किट जो है वो बना सकते हो। एंड टू प्रूव दैट हम एक ही काम करेंगे कि सिर्फ नैंड गेट का यूज करके पहले नॉट गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे और गेट बनाएंगे। सो अगर हम सिर्फ नैंड गेट का यूज करके ये तीन बेसिक लॉजिक गेट अगर बना सकते हैं, दैट मींस हम दुनिया की कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। सेम वी विल डू विद द नॉर गेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ नैंड गेट। तो ये हमारे सामने है, नैंड गेट की मदद से नॉट गेट कैसे बनाते हैं वो। सो वेरी सिंपल, हमने किया क्या है, ये हमारा नैंड गेट है, उनके दोनों इनपुट जो है उनको फ्यूज कर दिया है और हमने एक इनपुट ले लिया है। सो लेट्स सी क्या होता है ये करने से। अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल में मेरे पास ए है जो 0 और 1 होगा, जो ही स्प्लिट होके पी और क्यू में ट्रांसफर हो जाता है और वो जाता है हमारे नैंड के इनपुट में। ए की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या तो 1। सो अगर ए 0 है तो पी होगा 0 और अगर ए 1 है तो पी होगा 1। सेम विथ क्यू, क्योंकि ए में से ही पी और क्यू दोनों जाते हैं। सो अगर ए 0 हुआ तो पी और क्यू दोनों 0 हो गए, अगर ए 1 हुआ तो पी और क्यू दोनों 1 हो गए। अब हम नैंड गेट का आउटपुट जानते हैं। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट एंड का नॉट होता है और एंड आपको कब 1 देता है, जब दोनों की दोनों 1 हो तो एंड आपको क्या देता है 1, और उसके आगे का ये जो बबल है दैट इज द नॉट गेट, वो उसको क्या बना देगा 0। सो जब यहां पी और क्यू दोनों 1 हो गए तो ये y फाइनल आउटपुट जो है वो 0 आएगा। और अगर p और q दोनों की दोनों 0 है तो ऑब्वियसली ये जो एंड है वो प्रोड्यूस करेगा 0 और ये जो नॉट है वो उसको बना देगा 1। सो वी विल हैव दिस। सो अगर हम ये p और q को निकाल दे हमारे इंटरमीडिएट आउटपुट्स को, तो हमें a इक्वल्स टू 0 के लिए y इक्वल्स टू मिलता है 1 और a इक्वल्स टू 1 के लिए y इक्वल्स टू मिलता है 0, विच इज एग्जैक्टली लाइक नॉट गेट। तो ये हमने क्या किया, हमने नैंड गेट की मदद से नॉट गेट या तो हम जिसको बोलते हैं इन्वर्टर उसको क्रिएट किया। नाउ सिमिलरली वी आर आल्सो गोइंग टू क्रिएट एंड गेट। तो अब एंड गेट का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है कि अगर हमने, देखो नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट होता है एंड के आगे नॉट लगा दो। तो अगर मैं उसके आगे दूसरा एक नॉट लगा दूंगा तो नॉट नॉट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और मुझे क्या मिल जाएगा, एंड गेट मिल जाएगा। सो लेट्स सी दैट हियर। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक नैंड गेट ऑलरेडी लिया हुआ है। लेट मी हाईलाइट दैट, एक नैंड गेट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है और उसके आगे अभी अभी पिछली स्लाइड में जो हमने नॉट गेट बनाया वो लगा दिया है। सो क्या होगा, इसके दो इनपुट है ए और बी, उसमें से एक आउटपुट निकल रहा है पी और वही आउटपुट पी इन दोनों के अंदर जा रहा है। वेल इस पी के ऊपर से वाई क्या होगा वो तो हमें पता है, हमने अभी अभी देखा कि ये दिस वर्क्स एज नॉट गेट। तो सबसे पहले तो मैं P ढूंढता हूं। अगर A और B 0 0 है, A और B 0 1 है, 1 0 और 1 1 है, तो मैं P इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। तो अगेन नैंड गेट का आउटपुट समझना बहुत आसान है, एंड करो उसका उल्टा। एंड का की आपको ऑलरेडी पता है कि अगर दोनों 1 है तो ही आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो जब दोनों 1 है तब आउटपुट 1 आएगा, तो नैंड उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो लास्ट वाला जो है उसमें वो 0 आएगा, बाकी सभी के अंदर एक ना एक इनपुट 0 होने की वजह से एंड जो है वो 0 आउटपुट देगा और ये आगे का नॉट उसको 1 बना देगा। सो ये रहा हमारा नैंड का आउटपुट। अब ये क्या है, दिस वर्क्स एज इन्वर्टर, जैसे कि नॉट गेट है उस तरीके से ये वर्क करता है। इसलिए P1 है तो ये उसको 0 बना देगा, 0 0, और ये P0 है तो उसको y क्या हो जाएगा 1। सो अगर मैं अगेन ये इंटरमीडिएट आउटपुट को उड़ा दूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 0 0 0 1 एंड दिस लुक्स लाइक एंड गेट, कि अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट जो है वो 1 आएगा, नहीं तो आउटपुट क्या आएगा 0। सो वी हैव सक्सेसफुली मेड एंड गेट यूजिंग नैंड गेट्स। अब हम क्या करेंगे, और गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट्स। तो लेट्स चेक दैट आउट फर्स्ट। तो दिस इज द सर्किट फॉर इट। हमने और गेट बनाया है यूजिंग नैंड गेट्स। सो लेट्स try to understand what we have done and what is happening.
सो हमने क्या किया, दो इन्वर्टर इस तरीके से लगा दिए। ये अगेन हमने नॉट गेट बनाए थे नैंड से, वो है, और ये दोनों इनपुट्स है। सो हमें इंटरमीडिएट आउटपुट्स मिलेंगे पी और क्यू, और उसको हमने एक और नैंड गेट में लगा दिया है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहले तो ए बी दो इनपुट्स है, इसलिए उसका 4 रो का ट्रूथ टेबल मैंने बना दिया है। नाउ वी नो कि ये जो पी है वो इसका नॉट होगा, क्योंकि ये क्या एज अ नॉट गेट बिहेव करता है ना ये। सो ए अगर 0 है तो ये 1 होगा, ए अगर 1 है तो ये 0 होगा। सो लेट्स फिल पी फर्स्ट। ए को ही मुझे देखना है, ए 0 है इसलिए ये 1, ए 0 है इसलिए ये 1, ए 1 है तो ये 0, और ए 1 है तो ये 0। सेम विद क्यू, क्यू किसका नॉट है, बी का नॉट है। सो अगर बी जब 0 होगा तो क्यू 1 होगा, और बी जब 1 होगा तो क्यू 0 होगा। सो यहां बी 0 है तो क्यू 1, बी 1 है तो क्यू 0, बी 0 है क्यू 1, बी 1 है क्यू 0। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का नैंड लेना है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एंड लेना पड़ेगा और उसका नॉट करना है। तो एंड कब 1 देगा, जब दोनों 1 है। तो जब दोनों 1 है पी और क्यू दोनों, तब एंड 1 देगा और ये नॉट उसको 0 बना देगा। सो इन दिस केस दोनों 1 है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0। इसमें ये एक 0 है इसलिए ये एंड 0 प्रोड्यूस करेगा, और y क्या हो जाएगा 1, क्योंकि उन दोनों के बीच में नॉट है। यहां पे ये p 0 है इसलिए एंड गेट विल प्रोड्यूस 0 एंड इट्स नॉट विल बी 1। यहां पे दोनों 0 है इसलिए एंड गेट 0 प्रोड्यूस करेगा, और उसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, नॉट ऑफ इट, दैट इज 1। इफ यू सी दिस केयरफुली, और अगर ये आप इंटरमीडिएट इन आउटपुट्स को निकाल दो, एंड इफ यू जस्ट राइट दिस 0 1 1 हियर, तो आप जरा ध्यान से देखो, ए या बी दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है या फिर दोनों भी 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1। सो दिस इज लुकिंग लाइक और गेट। सो हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली नैंड गेट की मदद से और गेट को क्रिएट किया। सो हमने क्या किया, नैंड गेट की मदद से नॉट गेट क्रिएट किया, एंड गेट क्रिएट किया, और गेट क्रिएट किया। हमें पता है कि दुनिया की कोई भी लॉजिक सर्किट ये तीनों गेट से बनती है। सो वी कैन ऑल्सो प्राउडली से कि भाई नैंड गेट से भी दुनिया की कोई भी लॉजिक सर्किट बन सकती है, खाली नैंड गेट का यूज करके। सो नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब हम यही काम जो है वो नॉर गेट के साथ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बनाना है, एग्जैक्टली लाइक वी डिड विथ नैंड गेट। तो ये रहा हमारा नॉर गेट, उसके दोनों इनपुट हमने फ्यूज कर दिए एंड वी गॉट एन इन्वर्टर। हमें क्या मिल गया, एक नॉट गेट मिल गया। बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि ये एंड और नॉट गेट क्या है, तो लेट मी टेल यू कि यू आर वाचिंग दिस वीडियो विच इज पार्ट ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज का पार्ट है जो कि है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल कोर्स। तो उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन पे रख देता हूं, सो यू कैन ज्वाइन द प्लेलिस्ट, यू कैन बुकमार्क द प्लेलिस्ट और उसको फॉलो कर सकते हो। सो आपको सब कुछ चीजें सीक्वेंशियल वे में समझ में आए। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसका ट्रूथ टेबल समझने के लिए। तो यहां पे भी एक ही इनपुट है ए, सो मैंने 0 और 1 ले लिया है। जो ए का वैल्यू होगा वो ही पी और क्यू का वैल्यू होगा, और जो ए का वैल्यू 1 है तो पी और क्यू का वैल्यू भी 1 होगा। एंड वी नो कि भाई ये तो और गेट है और उसके आगे नॉट है, तो और गेट के आगे नॉट, दैट इज नॉर। तो अगर और गेट के दोनों इनपुट 0 है तो और तो 0 प्रोड्यूस करेगा, और ये नॉट उसका क्या बना देगा, 1। सो y क्या आएगा, 1। और अगर और गेट में दोनों इनपुट 1 है तो और गेट 1 प्रोड्यूस करेगा, और ये नॉट उसका क्या बना देगा, 0। सो अवर फाइनल आउटपुट विल बी 0। एंड इफ वी रिमूव द इंटरमीडिएट आउटपुट्स एज यूजुअल, तो हमें मिलेगा a0 के लिए y1 और a1 के लिए y0, विच इज अगेन लुकिंग एग्जैक्टली लाइक नॉट गेट। बड़ा ही आसान है, आप एग्जैक्टली जैसे आपने और एंड नैंड गेट के साथ काम किया था, सेम आपको नॉर गेट के साथ करना है। अब जरा देखो, मैं इसी नॉट को, ये जो मैंने नॉट बनाया नॉर की मदद से, उसी को मैं अगर दूसरे नॉर के आगे लगा दूं, नॉर का मतलब होता है और उसके आगे नॉट, उसके आगे मैं दूसरा नॉट लगा दूं तो नॉट नॉट कैंसिल हो जाएंगे और मुझे और गेट मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट और गेट फ्रॉम द नॉर गेट्स, राइट। सो लेट्स सी दैट, एंड इट इज हियर। यहाँ पे हमारे पास है और एक नॉर गेट है, उसके आगे हमने वही नॉट गेट लगाया जो हमने अभी भी बनाया था थ्रू नैंड गेट। ओके, सो अब क्या होगा, और उसका नॉट और उसका फिर से नॉट, तो वापस क्या मिल जाएगा, मुझे और मिल जाएगा। लेट्स चेक दैट आउट। सो सबसे पहले आई गॉट दिस पी, जो कि इंटरमीडिएट आउटपुट रहेगा मेरा, जो कि नॉर गेट का आउटपुट है बेसिकली। सो नॉर अगर एक भी इनपुट 1 है
तो और जो है वो 1 प्रोड्यूस करेगा और नॉट उसको 0 बना देगा। सो नॉर विल प्रोड्यूस 1 ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0, और बाकी सब केस में वो क्या करेगा, 0 0 0 प्रोड्यूस करेगा। एंड ये क्या है, ये तो सिंपली उसका इन्वर्टर है, मतलब सिंपली उसका जो है वो नॉट गेट है। तो अगर ये 1 0 0 है तो ये 0 1 1 1 आएगा। एंड एज अ रिजल्ट अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरा फाइनल ट्रूथ टेबल जो होगा वो एग्जैक्टली दिखेगा और गेट की तरह, बराबर। सो ये हमने बना दिया और गेट फ्रॉम नॉर गेट। अभी हम क्या करेंगे, और गेट की मदद से एंड गेट, सॉरी नॉर गेट की मदद से एंड गेट बनाएंगे, बराबर। उसका भी डायग्राम जैसा वहां पे था वैसा ही है, खाली उनको इंटरचेंज कर लिया गया है। सो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूं, बट लेट अस पहले ये देख लेते हैं। सो यहां पे हमने क्या किया है, दो नॉट गेट जो हमने अभी अभी बनाए नैंड से, उनको ज्वाइन कर दिया है एक और नॉर में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ए जो है, हमारे पास फाइनली दो आउटपुट्स है ए और बी, जिनके 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और अभी पी जो है वो क्या होगा, सिंपली ए का नॉट। क्यू जो है वो क्या होगा, सिंपली बी का नॉट। सो ए का नॉट तो 1 1 0 0, क्योंकि ये 0 0 1 1 है तो ये 1 1 0 0। क्यू का नॉट 1 0 1 0, और अब इन दोनों का हमें क्या करना है, नॉर। तो नॉर एक ही जगह पे आउटपुट 1 देगा जब दोनों 0 है, राइट। तो यहां दोनों 0 है सो आउटपुट विल बी 1, और बाकी सब जगह पे कोई ना कोई 1 है तो आउटपुट विल बी 0। सो अगेन मैं अगर ये इंटरमीडिएट आउटपुट्स को रिमूव कर दूं तो मेरा फाइनल ट्रूथ टेबल जो होगा इट विल लुक लाइक दिस 0 0 0 1, विच इज एग्जैक्टली लाइक एंड गेट। तो हमने सक्सेसफुली नॉर गेट की मदद से एंड गेट भी फाइनली बना दिया। दैट्स व्हाई वी कैन से कि नैंड एंड नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डिटेल में जानकारी लेंगे, बहुत सारे लॉज देखेंगे, सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाइंग द लॉजिक सर्किट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां तक वीडियो देख ही चुके हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वो वाला वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।